इधर किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इस मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी पर जमकर सियासत हो रही है। किसान नेताओं और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सरकार को लेकर सवाल उठाए हैं। 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर किसानों के समर्थन में बनाई गई एक विवादित टूल किट को सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगाया है। तो आखिर कौन है ये दिशा रवि, क्या है दिशा पर आरोप, तमाम चीजें इससे जुड़ी हम आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट में। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा गिरफ्तार, प्रदर्शन वाला टूल किट बना हथियार। ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट ने पकड़ा तूल, पुलिस का दावा दिशा ने की साजिश कबूल। दिशा रवि का ग्रेटा थनबर्ग से कैसा रिश्ता, क्या टूल किट से दिल्ली में भड़की थी हिंसा? छब्बीस जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा को भला कौन भूल सकता है। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर किस तरह लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान के महापर्व पर हिंसा के बाद दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों की ओर से किसानों के समर्थन में किए गए ट्वीट को भी पूरी दुनिया ने देखा। चाहे वो अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना हो या पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा या फिर स्वीडन की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग हो, एक एक कर सभी ने दिल्ली हिंसा के बाद किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। ग्रेटा थनबर्ग के एक ट्वीट ने तो पूरी दुनिया में मानो कोहराम मचा दिया, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में एक टूल किट शेयर किया था, जिसके बाद इस मामले में इंटरनेशनल साजिश के आरोप लगने लगे। और अब इसी साजिश में बेंगलुरु की एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार किया गया है। नाम है दिशा रवि, पहचान क्लाइमेट एक्टिविस्ट, आरोप टूल किट शेयर करना। दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने शनिवार को बेंगलुरु स्थित उनके घर से हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दिशा को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली पुलिस ने जो इस मामले में 2 नए नाम सामने आए थे, एक निकिता जैकब जो कि मुंबई हाईकोर्ट की एडवोकेट है, साथ ही आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, इसके अलावा एक शांतनु जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला है, इनके नाम सामने आए थे। इनके गैर जमानती वारंट इशू करवाए हैं। दिल्ली पुलिस ने कल अदालत में बताया कि एक बड़ी साजिश देश के खिलाफ रची गई थी, जिसके तहत ये पूरी टूल किट ना सिर्फ बनाई गई, उसके बाद शेयर की गई और गलती से ये ग्रेटा थनबर्ग ने जब ट्विटर पर इसको डाल दिया तो तुरंत ही दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग से बात करके उसको डिलीट करवाया। यानी कि पूरी साजिश की जानकारी तमाम लोगों को थी और बड़ी साजिश दिशा रवि की थी। दिशा रवि ने टूल किट में कई बातें लिखी, कहीं ऐड की, कहीं चेंज की। हालांकि दिशा रवि ने भी ये बात मानी है कि उसने 2 लाइंस को वहां से एडिट किया था, लेकिन साथ ही जिस तरह से दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसकी पूरी साजिश खालिस्तानी जो ग्रुप्स हैं उनकी है, उन्हीं के द्वारा ये साजिश रची गई थी। आखिर कौन है ये दिशा रवि, पूरी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस आरोप में दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसानों के समर्थन में बनाई गई विवादित टूल किट को दिशा रवि ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। आरोप के मुताबिक दिशा रवि ने ही टूल किट को एडिट कर स्वीडन की एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को शेयर किया था। बाद में उसी एडिटेड टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था। पुलिस का दावा है कि दिशा रवि ने टूल किट में कई जानकारियां जोड़ने, उसे एडिट करने और शेयर करने की बात कबूल की है। दावा यह भी है कि जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो दिशा ने ही ग्रेटा से मेन डॉक्यूमेंट डिलीट करने को कहा था, जिसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल पर एडिटेड टूल किट शेयर की थी। इसका जिक्र ग्रेटा ने 4 फरवरी को किए अपने ट्वीट में भी किया था। दिल्ली पुलिस का यह भी आरोप है कि दिशा रवि ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए टूल किट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए समन्वय किया था। डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करने वालों में दिशा रवि भी शामिल थी। पुलिस की माने तो दिशा ने भारत के खिलाफ वैमनस्य फैलाने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर
खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के साथ साठगांठ की थी। भारत सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि पर देशद्रोह, हिंसा के लिए उकसाने, आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया है। इधर दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो गई है। किसान नेता और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने दिशा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम समेत कई नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी की निंदा की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक। वो डरे हैं देश नहीं, देश चुप नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी दिशा की गिरफ्तारी की निंदा की है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूँ और सभी छात्रों, युवाओं से आग्रह करता हूँ कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला बताया है। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि 21 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर एक अभूतपूर्व हमला है। हमारे किसानों का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। बता दें कि 22 साल की दिशा रवि बेंगलुरु के माउंट कार्मेल स्कूल से ग्रेजुएट हैं। बेंगलुरु की रहने वाली दिशा एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का हिस्सा हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रुप फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की शुरुआत 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने ही की थी। इसके बाद 2019 में दिशा रवि ने इस संगठन की भारतीय विंग शुरू की। दिशा रवि फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की भारतीय विंग की मुखिया हैं। क्लाइमेट चेंज पर दिशा रवि तमाम लेख भी लिखती रही हैं। बहरहाल दिशा रवि की गिरफ्तारी को दिल्ली हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि दिशा की गिरफ्तारी के बाद हिंसा की इंटरनेशनल साजिश से जुड़े और कौन-कौन से राज सामने आते हैं। हालांकि दिशा रवि ने कोर्ट में साफ तौर पर इनकार किया कि उसकी कोई भी जानकारी है इस बारे में कि खालिस्तानी ग्रुप की ये साजिश है। हालांकि टूल किट के बारे में उसने जरूर ये बात कही है। अब दिल्ली पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है, तो जांच में कहीं खुलासे हो सकते हैं। और सबसे अहम बात, जो दिशा रवि का फ़ोन है, उसने पूरा डेटा डिलीट कर दिया फ़ोन का। अब पुलिस उसके फ़ोन के डेटा को रिट्रीव कराने की कोशिश कर रही है लैब के जरिए। अगर वो डेटा पुलिस को मिलता है तो कहीं और इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरा नितिन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो दिल्ली हिंसा को लेकर बनाए गए टूल किट मामले में एक तरफ जहां दिशा रवि की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें निकिता जैकब, दो नाम है, निकिता जैकब और शांतनु, इन दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस बीच खबर है कि निकिता जैकब ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में अब कल निकिता की याचिका पर सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक 26 जनवरी को हुए दिल्ली में हिंसा से पहले खालिस्तान समर्थक समूह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने निकिता जैकब से संपर्क किया था। बताया जाता है कि इसके लिए कनाडा में रहने वाले पुनीत नाम के एक शख्स ने मदद की थी और इनका मकसद 26 जनवरी से पहले ट्विटर पर एक बड़ी मुहिम छेड़ना था। सूत्रों की माने तो रिपब्लिक डे से पहले इन सब की एक जूम मीटिंग भी हुई थी बाकायदा। इस मीटिंग में निकिता और धालीवाल नामक एक दूसरे शख्स के साथ दिशा रवि भी शामिल हुई थी। दावा यह भी है इन सब का मकसद किसानों के बीच अफवाह फैलाना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम 11 तारीख को निकिता के घर गई थी। इस दौरान मुंबई पुलिस की एक टीम भी साथ में थी। पुलिस ने निकिता के गोरेगांव वाले घर से कई डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कंप्यूटर और लैपटॉप भी जब्त किया है। उस दौरान निकिता भी घर पर मौजूद थी। निकिता ने पुलिस के बाद में जो जानकारियां दी पुलिस की आने की बात को लेकर, उसके बाद से निकिता जैकब फरार है। Move for transit anticipatory bail application before the Honorable Bombay High Court. The matter is going to be listed tomorrow before the regular bench. So tomorrow the judge will consider her case in respect of transit anticipatory. So till that time protection should be granted to her, so that, see, in order to present her case before the court, she has to present it in a proper way, giving all the evidences to prove her innocence. So for that she requires some time. At present all her devices, laptops, hard disk and everything has been seized.
तो कल इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट में होनी है। निकिता जैकब के वकील को आप सुन रहे थे। मेरे साथ विमल कौशिक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और दीपक दुबे मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले साइबर सेल क्या कर रही है वो तो मैं जानूं, लेकिन दीपक, क्योंकि जब दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, रो रही थी दिशा, कुछ डेटा जो मोबाइल में था वो तमाम चीजें डिलीट की गई, टूल किट में एडिट की बात दिशा का कबूल करना, इसके बावजूद विपक्षी दलों का सरकार को इस मसले पर घेरना, लोकतंत्र की हत्या बताना, इन सबके बीच एक निकिता जैकब फरार क्यों है? दूसरा, दिशा रवि के माता पिता या आसपास के लोगों का इसको लेकर के क्या कहना है, इनकी संलिप्तता को लेकर के वहां पर रुख क्या है? जी, यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं निकिता जैकब के घर के ठीक सामने। ये मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित रहेजा बिल्डिंग है, जिसमें 1101 और 2 नंबर के फ्लैट पे रहती हैं। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस पूरे मामले में कुछ भी बात करने से बच रहे हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस जो है, दिल्ली स्पेशल की जो टीम थी वो पहुंची थी 11 तारीख को यहाँ पर मुंबई पुलिस की मदद से, और यहाँ पर निकिता जैकब के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराए गए थे। और निकिता ने ये बात कही थी कि आगे वो जांच में सहयोग करेंगे। लैपटॉप, हार्ड डिस्क और इसके साथ साथ मोबाइल की भी जांच की गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अंडरग्राउंड हो गई और अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर कल सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से टूल किट का इस्तेमाल किया गया है, और निकिता जैकब की अगर बात की जाए तो इसमें वो एमो धालीवाल नाम के एक शख्स के संपर्क में आती हैं। एमो धालीवाल वो पुनीत नाम के शख्स से इनका कॉन्टैक्ट कराता है और उसके बाद जूम मीटिंग होती है। जूम मीटिंग में जो दिल्ली स्पेशल टीम के जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, उनके मुताबिक तकरीबन 80 से ज्यादा लोग उस जूम मीटिंग में शामिल थे। तो ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण बातें हुई है एमो धालीवाल के जरिए, दिशा के जरिए और निकिता के जरिए और कई अन्य लोगों के जरिए। तो उसकी जांच की जानी। और जहां तक रही बात 2 लाइन डिलीट करने की जो दिशा की तरफ से कही गई है, लेकिन 2 लाइन के अलावा भी बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो उस टूल किट में थी, उसके बारे में टूल किट में ये अपडेट किया गया था। हालांकि वो बाद में डिलीट किया गया। तो किस तरह से इसे जांच को आगे बढ़ाया जाना है, ये दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि अगर टूल किट में बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसे रिट्रीव करना एक बड़ी चुनौती है। यहाँ बड़ा संदेहास्पद है दिशा रवि की गिरफ्तारी और उसके बाद निकिता जैकब पुलिस पहुंची नहीं और उसके पहले फरार हो जाना, यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। और फिर इतने लोगों के नाम, अभी तक सिर्फ दिशा से जो कनाडा के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं, इतने लोगों के नाम सामने आना अपने आप में बताता है कि बहुत कुछ है जो अंडर कवर है और जिसको खोले जाने की जरूरत है। मेरे साथ ये इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी विमल कौशिक इस वक्त जुड़ गए हैं। लेकिन विमल, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिनके जरिए ये पूरा खेल, ये जिसको बताया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय साजिश रची गई, ये क्या है? एक तो ये फाउंडेशन क्या है और ये दिशा रवि के संपर्क में कैसे थे? जी बिल्कुल, देखिए ये एमो धालीवाल जो शख्स है वो बिल्कुल इस संगठन से जुड़ा हुआ है और ये संगठन कई बार एंटी इंडिया गतिविधियों में लिप्त पाया गया। इसको लेकर कई बार इसकी कंप्लेंट्स भी हुई हैं और इसको साफ तौर पर यह कहे कि भारतीय एजेंसियों ने इसको खालिस्तानी ग्रुप करार दिया हुआ है। उसके बाद जब मो धालीवाल जो शख्स है उसने संपर्क किया, उसी के एक सहयोगी है कनाडा में ही, पुनीत नाम के एक शख्स है। पुनीत जो दिशा धालीवाल के संपर्क में था, पुनीत ने दिशा धालीवाल से संपर्क किया और दिशा धालीवाल संपर्क में थी क्योंकि इस पूरी मीटिंग में इससे पहले भी जो 22 जनवरी को एक मीटिंग हुई, जूम मीटिंग, इससे पहले भी एक करीब बताया जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में एक और मीटिंग हुई थी जिसमें 60 से 70 लोग शामिल थे दुनिया के अलग अलग कोनों से। उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ था कि तमाम जगह पर जो बड़ी सेलिब्रिटीज, जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, उनको इस मुहिम से जोड़ा जाए और इसको एक बड़ी मुहिम के तौर पर दिखाया जाए सोशल साइट्स पर और एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, जैसा हमने देखा भी पिछले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।